आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट का ईसी से सवाल, चुनाव में जीत का अंतर 2% रहा और 15% मतदाता वोट नहीं कर सके तो क्या। संसद के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस ने जारी किया 3 लाइन का व्हिप। इस अदालत से इंसाफ की उम्मीद नहीं, अरविंद केजरीवाल ने जज पर लगाए 7 बड़े आरोप। लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमीन के बदले नौकरी, केस में एफआईआर रद्द करने से इनकार। ट्रंप की हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी से क्या भारत की मुश्किलें बढ़ेंगी। वेंस को आए नेतन्याहू के एक कॉल से फेल हो गया शांति वार्ता। अमेरिका ईरान की बातचीत बेनतीजा होने पर मेजबान पाकिस्तान को क्या मिला। चांदी में आज 2,953 की गिरावट, सोना 316 रुपए सस्ता। व्हील चेयर पर छोटी बहन आशा को अंतिम विदा देने पहुंची मीना मंगेशकर। आईपीएल असली क्रिकेट नहीं, पीएसएल में खेल रहे साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी के बिगड़े बोल। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जयमाला बागची ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर प्रक्रिया पर चिंता जताई। उन्होंने मतदाता सूची से हटाए गए व्यक्तियों द्वारा दायर अपीलों पर विचार करने के लिए एक मजबूत अपीलीय तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायमूर्ति बागची ने विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि पश्चिम बंगाल के मामले में चुनाव आयोग ने अन्य राज्यों की प्रक्रिया से अलग लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नामक एक नई श्रेणी पेश की। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार एसआईआर मामले में लिए गए रुख से भी चुनाव आयोग भटक गया। इसमें कहा गया कि 2002 की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों को दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को लोकसभा में अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया। इसमें सांसदों से 16 से 18 अप्रैल तक संसद में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। कांग्रेस ने व्हिप में कहा, 16, 17 और 18 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा और मतदान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे 16, 17 और 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे से सदन के स्थगित होने तक अनिवार्य रूप से सदन में उपस्थित रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी बात पूरी कर दी है। उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से मांग की है कि वो इस केस को सुनना बंद करे, क्योंकि उनके मन में केजरीवाल के खिलाफ पहले से राय बन चुकी है। केजरीवाल ने एक नहीं बल्कि कई बड़े कारण गिनाए हैं। केजरीवाल ने कहा कि जस्टिस शर्मा ने अधिवक्ता परिषद के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। यह एक ऐसा संगठन है जो एक खास विचारधारा से जुड़ा है। केजरीवाल ने कहा कि आप उस विचारधारा का खुलकर विरोध करती है, इसलिए उनके मन में यह डर है कि अगर जज उस विचारधारा की समर्थक हैं और मैं उसका विरोधी हूं तो क्या मुझे इंसाफ मिलेगा। जस्टिस शर्मा ने इस पर पूछा कि क्या उन्होंने उन कार्यक्रम में कोई राजनीतिक या विचारधारा से जुड़ी बात की या वो सिर्फ कानूनी कार्यक्रम थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला सुनाया है। लालू यादव को इस मामले में राहत नहीं मिली। कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग ठुकरा दी। इससे सीबीआई जांच को बड़ा बल मिला है। अब केस की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। राजनीतिक हलकों में इस फैसले की चर्चा तेज हो गई है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई की। यह मामला रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है। आरोप है कि नियुक्तों में नियमों का उल्लंघन हुआ, इसके बदले परिवार या करीबियों के नाम जमीन ली गई। यह केस लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी चर्चे में है। कई आरोपियों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामला और गंभीर हो गया है। जंग खत्म करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता फेल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की बात कही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी घोषणा की है कि राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार अमेरिकी सेनाएं सोमवार सुबह 10 बजे ईएसटी और भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी लागू करना शुरू कर देंगी। हालांकि सेटकॉम का कहना है कि अमेरिकी सेनाएं हॉर्मुज स्ट्रेट से गैर ईरानी बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाजों की आवाजाही को नहीं रोकेंगी। लेकिन इस बहुप्रतीक्षित वार्ता के नाकाम होने के बाद कच्चे तेल की कीमतें फिर से $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। ईरान अमेरिका के बीच जंग रोकने को लेकर पाकिस्तान में हुई हाई लेवल मीटिंग बेनतीजा रही।
करीब 21 घंटे तक चली मैराथन बातचीत के बाद भी दोनों पक्ष कई अहम मुद्दों पर एक राय नहीं हो सकी। इस बीच ईरान ने आरोप लगाया है कि बातचीत के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक फोन कॉल ने बातचीत की दिशा बदल दी। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने दावा किया है कि नेतन्याहू ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को बातचीत के दौरान फोन किया, जिसके बाद बातचीत का फोकस अमेरिका ईरान मुद्दों से हटकर इजरायल के हितों की ओर चला गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ने बातचीत की मेज पर वह हासिल करने की कोशिश की जो वह जंग के जरिए नहीं कर पाया। आरागची ने कहा कि ईरान ने इस बातचीत में अच्छी नीयत के साथ हिस्सा लिया था, लेकिन उन्होंने वेंस की इस्लामाबाद छोड़ने से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गैर जरूरी करार दिया। साथ ही उन्होंने दोहराया कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद टॉक्स के बेनतीजा रहने के बावजूद इस इरादे को दोहराया है कि वह अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाता रहेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशहाक डार ने उम्मीद जताई है कि दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए अपनी प्रतिबद्धता जारी रखेंगे। आसिम मुनीर के साथ दोनों पक्षों के बीच हुए कठिन लेकिन सकारात्मक वार्ता के कई दौरे में उनकी मदद की है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी शिष्टमंडल ने भी वार्ता के लिए मध्यस्थता की कोशिश की। तारीफ करते हुए पाकिस्तान को एक अच्छा मेजबान करार दिया। दोनों देशों के बीच जंग रुकवाने और इस्लामाबाद में वार्ता की मेज सजाने को ही कई हल्के पाकिस्तान की बड़ी कूटनीतिक सफलता मान रहे हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान का कद बढ़ा है। लेकिन अंतिम समझौते ना होने पर इस्लामाबाद में निराशा भी है। अमेरिका इजरायल की ईरान से चल रही जंग के बीच आज सोने चांदी की कीमतों में गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 2,953 रुपए घटकर 2.37 लाख रुपए पर आ गई है, जो 10 अप्रैल को 2.40 लाख रुपए पर थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 316 रुपए घटकर 1,50,011 रुपए आ गई है। इससे पहले शुक्रवार को यह 1,50,327 लाख पर था। अमेरिका ईरान जंग के कारण सोना 45 दिनों में 9,086 और चांदी 29,719 रुपए सस्ती हुई है। सुरों की आशा भोसले ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। वो पंचतत्वों में विलीन हो चुकी है। उनके बेटे आनंद भोसले ने सिंगर को मुखाग्नि दी। 12 अप्रैल को मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ था। सिंगर को देश भर में मौजूद उनके सभी फैंस और चाहने वालों ने श्रद्धांजलि दी। आशा जी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी पोती जनाई भोसले की आंखें नम है। सोमवार 13 अप्रैल को आशा भोसले के घर पर कई लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। कई सेलेब्स इस दौरान इमोशनल भी हुए और आशा जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनका पूरा परिवार एक साथ खड़ा दिखा। आशा जी की छोटी बहन उषा मंगेशकर भी वहां मौजूद दिखी थी। आईपीएल में 3 टीमों से खेल चुके साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर रायली रूसो ने इस लीग को लेकर एक विवादित बयान दिया है। रायली रूसो आईपीएल में पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं, लेकिन इन तीनों ही टीमों के लिए वह बुरी तरह से फ्लॉप साबित रहे। यही कारण है कि अब आईपीएल टीमों ने इस साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी से अपना मुंह फेर लिया है। ऐसे में रायली रूसो को जब आईपीएल में किसी ने नहीं पूछा तो वो पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने लगे हैं। पीएसएल 2026 में रूसो क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए खेल रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में रूसो पीएसएल को आईपीएल से बेहतर बता रहे हैं। एक वीडियो में रूसो कहते हैं कि आईपीएल एक बहुत लंबा टूर्नामेंट है और पीएसएल उससे कहीं अधिक छोटा, जहां प्रतिस्पर्धा कहीं अधिक कड़ी होती है। जाहिर है आईपीएल के पीछे पूरा बॉलीवुड है, इसलिए यह असल क्रिकेट से कहीं ज्यादा एक फिल्मी जैसा लगता है।